नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम। आप सभी को सिने उत्तम चैनल में स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वेब सीरीज जो कि हॉटस्टार में रिलीज हुई है, राजकुमार हिरानी की प्रीतम एंड पेड्रो। इस वेब सीरीज कम 6 एपिसोड्स हैं और 6 एपिसोड्स कम से कम 30 से 35 हर एपिसोड है, 35 मिनट। तो अम, यही है इसका लेंथ साइज। और बात करें कास्टिंग के बारे में तो अरशद वारसी जो कि राजकुमार हिरानी के फेवरेट सर्किट इसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में है। उनका नाम है पेड्रो गोंजाल्विस। वीर हिरानी जो कि डेब्यू कर रहे हैं, जो कि राजकुमार हिरानी के सुपुत्र हैं, उनका नाम है प्रीतम पारकर। और विक्रांत मैसी जो कि मार्टिन के कैरेक्टर में है। मोना सिंह है स्टेसी जो कि अरशद वारसी की वाइफ बनी हुई है। सत्यदेव मिश्रा जो कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्ले कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर है डीएन सरदेसाई। श्रुति माराठे एज श्रद्धा सरदेसाई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की वाइफ। राजेश शर्मा सब इंस्पेक्टर कार्लोस लोबो। मोहित चौहान एज ए डीआईजी। अरविंद राव। श्रेयस कौरव जो विनय सरदेसाई प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर। नचिकेत पुनः पूर्णा पात्रे एज ए हरि नायर जो कि ब्लैकमेलर का रोल प्ले कर रहे हैं। भरत ज्ञानेश्वर एज ए मैनेजर साथे। नैना सरीन एज ए शर्लिन। जयंत गाडेकर एज ए जयंत रजिस्ट्री। अजय माडक एज ए राज तनेजा। अजय जादव एज भालेकर। संदीप जोहार एज ए नितिन मेनन। अपूर्व मेहरा एज नीना जोसफ। गौरव मौर्य एटीएम के चोर। विनोद नागपाल और अश्विन मिश्रा। कैमियो में आप संजय दत्त, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर, बोमन ईरानी एज ए प्रोफेसर और हरीश केवल मारनी एज चकाचक चांदनी आप देख सकते हैं। डायलॉग है प्रांजल सक्सेना, शासन कंवर, राजकुमार हिरानी प्रोड्यूसर हैं और डायलॉग राइटर भी है। डायरेक्टर है अविनाश अरुण। ये उनकी पहली हॉटस्टार वेब सीरीज है। ये है प्रीतम पेड्रो जो कि इंस्पायर है साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर, और जो है एक बुक लिखा गया है अमित दुबे के द्वारा, जो कि हिडन फाइल पब्लिश्ड ऑन स्क्रिप्ट 2025। और एंड रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स जो कि अमित दुबे ने लिखा है। आप इस व्यक्ति को हर यूट्यूब चैनल में देखा होगा जो कि क्राइम और साइबर क्राइम के ऊपर अपनी टिप्पणी देते हुए आपको मिला होगा। अमित दुबे आप सर्च कर सकते हैं। तो इन्हीं ने ही बुक लिखा है और इन्हीं ने ही ये स्क्रिप्ट को अप्रूव किया है दोस्तों। और ये स्क्रिप्ट राजकुमार हिरानी को मिला था लॉकडाउन में, जो कि साइबर चीफ उन्हें कांटेक्ट किया था और उन्होंने बोला था कि एक साइबर क्राइम के ऊपर एक मूवी बनाया जाए। उन्होंने बहुत विचार किया और फाइनली जाके मूवी तो बन नहीं पाई, लेकिन वेब सीरीज बनी है दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं मूवी के स्टोरी के ऊपर। मूवी स्टार्ट होती है एक एटीएम चोरी। दो चोर आते हैं गुरखा पहन के और एटीएम को चोरी करके ले जाते हैं। उसको चार्ज में दिया जाता है अरशद वारसी जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। तो उन्होंने कैसे इस अ, उन्हें चार्ज दिया जाता है, लेकिन वो सर्च करते हैं, यहाँ पा नहीं पाते चोर, तो उनके हेल्प लेते हैं जय प्रीतम जो कि एक वैक्यूम क्लीनर बेचता होता है, लेकिन वो उसका दिमाग बहुत शार्प है और वो बहुत इंटेलिजेंट है साइबर क्राइम के ऊपर और हैकिंग के ऊपर। तो अभी तो वो फिलहाल वो हैकिंग नहीं कर रहा है, छोड़ रखा है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर बेच के अपने दादाजी को और अपना जीवन पाल रहा है। ये स्टोरी बेस्ड ऑन गोवा के इधर इर्द गिर्द घूमती है। और जब उसने
तुरंत अपना दिमाग वो आता है पुलिस स्टेशन को कंप्लेन लिखाने की। उसका एक टेप रिकॉर्डर गुम हो गया दादाजी का, जिसमें उसके दादी का गाना था बहुत पुराना। तो दादाजी को वही गाना चाहिए जो कि उसे मिलना है। तो वो फाइट करता है कैसे, और फिर बाद में कैसे पेड्रो उसे मिल जाता है और वो ये गुत्थी सुलझा देता है अपने दिमाग यूज करके, हैकिंग दिमाग यूज करके दो चोरों को पकड़ा देता है। तो पेड्रो प्रीतम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे घर छोड़ता है। वो बोलता है कभी ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे याद करना, मैं तुम्हारा काम आऊँगा। फिर ये बोल के छोड़ देता है। फिर एक दिन क्या होता है, पेड्रो को गाता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो उसकी वाइफ की मोबाइल चोरी हो चुका है, और उसे ढूंढने के लिए पेड्रो को ये मिलता है और पेड्रो जाता है उसे ढूंढने। लेकिन वो बोलता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, सर आप पहले अपना घर में देख लीजिए, बच्चे कहाँ है, बच्चे को देख लीजिए, उसी के पास ही मोबाइल होगा। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल देता है कि हमने घर सान रखा है, तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोल के उनके लपड़ झगड़ हो जाता है। फिर प्रीतम पेड्रो ढूंढता है, उसे मिलता नहीं है। तो वो फेकली एक चोर को वो बोलता है कि जो एटीएम में पकड़ा गया था चोरी में, उसे बोलता है कि तुम ही बोल दो कि मैंने चोरी किया था, और हूबहू सेम मोबाइल वो मोबाइल शॉप से खरीद के वो दे देता है। जब वो मिनिस्टर के पास जाता है, मिनिस्टर को के पास रखता है ये है मोबाइल और ये है चोर। चोर बोल कबूलनामा कर लेता है। लेकिन तभी मिनिस्टर अपना मोबाइल उसके सामने रखता है, ये मुझे मोबाइल है जो घर में था, मुझे मिल गया, मेरे बच्चा ने रखा था। तो तभी फिर पेड्रो बोलता मैंने तो पहले ही बोला था आपको। फिर मिनिस्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है ये तुम्हारा प्रोफेशनल, तुम्हें कुछ काम नहीं आता, तुम एक ढक्कन हो, ऐसा बोल के उसे सीनियर को कंप्लेन करता है। और उसे सीनियर ने सस्पेंड तो नहीं करते हैं, लेकिन उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं साइबर क्राइम ऑफिस में। वहाँ जाता है और वहाँ कैसे सिचुएशन, फनी सिचुएशन पैदा होता है। पेड्रो को कीबोर्ड भी चलाना नहीं आता, वो पूछता है ए के बाद एस क्यों है, ए के बाद बी क्यों नहीं है, ये सब। और कुछ बेसिक्स कंप्यूटर स्किल्स भी नहीं आता, तो वो स्ट्रगल करता है। वहाँ पर लोग उसे मजाक भी बहुत उड़ाते हैं। वो जाता है अपने ऑफिसर को बोलने, मुझे क्यों ट्रांसफ़र किया, मुझे तो एबीसीडी भी नहीं आता, आपने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया साइबर क्राइम में। तो ऐसा करके वो झगड़ा करता है, लेकिन फाइनल ऑफिसर बोलता है मैंने तुम्हारी नौकरी बचाई है, तुम जहाँ हो बाहर हो और सीख सीख लोगे तुम काम कर करके। तब ऐसा स्पष्ट होता है। कुछ कैसे सीन्स आते हैं जैसे क्लाउड के बारे में कोई बोलता है कि क्लाउड क्या है, वो बोलता है मैंने क्लाउड में रखा था, मेरा हैकिंग हो गया। वो अरशद वारसी फनीली बोलता है क्लाउड में क्यों रखी हो, बादल में क्यों रखी हो। तो ऐसे कुछ फनी सिचुएशन है फिर मूवी में। फिर बाद में ऐसा बहुत सारे चीज़ें आते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाता। फिर उसे एक दिन पेड्रो को याद आती है प्रीतम की, एक बार उसने एटीएम सॉल्व किया था, तो उसकी फिर से मदद लेता है वो। उसकी मदद लेके वो फिर से केस सॉल्व कर लेता है। तो ऐसे करके उसकी नौकरी बच जाती है दोस्तों। फिर बाद में उसको और एक मौका मिलता है। मिनिस्टर का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसका सन विनी जो है वो गायब हो गया है दोस्तों। तो मिनिस्टर ऑफिस से उसे कॉल आता है साइबर क्राइम को। साइबर क्राइम में जाता है और साइबर क्राइम में मिनिस्टर पेड्रो को देख के हैरान हो जाता है। पेड्रो को वो जिम्मेदारी रहता है कि लास्ट टाइम तुमने जो गलती की थी प्लीज़ वो मत करना। पेड्रो बोलता है कि हाँ मैं कर लूँगा। ऐसे दो फनी सीन्स हैं टेंशन सा माहौल में भी, लेकिन वो इतना आपको हंसाने में कामयाब नहीं होती। आपको देखा कि तो मूवी ओवरऑल बहुत स्लो है दोस्तों, वेब सीरीज जो भी है, और आपको ये बांधे नहीं रखती। मैंने तो 2-3 एपिसोड में झप्पी लेना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे फोर्सफुली देखना था क्योंकि मुझे मूवी रिव्यू करना था। तो बाद में ये स्टोरी आगे बढ़ती है, कैसे पेड्रो फिर प्रीतम से मिलके वो चोर को, किडनैपर जो है बच्चे को ले गया, कैसे कॉल आता है और कैसे उसे ट्रैक करता है। बाद में पता चलता है कि वो ओरिजिनल किडनैपर, उसके पास बच्चा नहीं है, और जो किडनैप किया है उसका और स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाइफ जो है श्रद्धा, उसके साथ पुराना चक्कर था। उसके पास फोटोज भी है, वो उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है यहाँ के थ्रू से, प्लस उसके बच्चा को किडनैप करके पैसा भी ले रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है उसने किडनैप नहीं किया, उसको साइबर क्राइम के थ्रू से और एक बंदे को हायर किया है जो एक जीनियस है, उसका नाम विक्रांत मैसी होता है।
मार्टिन के रोल में प्ले किया है। फिर मार्टिन का आमना सामना होता है प्रीतम के साथ। प्रीतम भी एक जीनियस है, वो भी एक साइबर हैकिंग हैकर है और ये भी एक हैकर है। इन दोनों का भी इसमें सामना होता है, कैसे ये लोग बच्चे को बचाते हैं, यह है उसकी कहानियाँ दोस्तों। और इन दोनों के जब आमना सामना होता है, उसके थ्रू से बाद में पता चलता है कि विक्रम का पास्ट कैसे लिंक्ड है विक्रांत मैसी मार्टिन के साथ, जो कि उसका बाप प्रोफेसर था, जो कि बोमन ईरानी प्ले किया है। स्कूल में कैसे वो उसने हैक किया था और उसका फोटो प्रोफेसर के साथ वीडियो और फोटो कैसे लिंक कर दिया था एक फॉरेनर के साथ और उसे पब्लिश कर दिया था, जाके बदनामी हुई थी, उसने सुसाइड कर लिया था लाइट हाउस में जाके। तो विक्रम मैसी पेड्रो प्रीतम से वही चाहता है, वो भी जाके सुसाइड करे। तो फाइनली वो कैसे बचता है, उन दोनों में क्या होता है, बच्चा कैसे मिलता है, कैसे गेमिंग थ्रू ऐप के द्वारा वो कंट्रोल करता है। फाइनली बच्चा उसके घर में ही होता है और ये जो पेड्रो होता है उसका बच्चा भी जो है मर गया था इसी गेमिंग थ्रू के द्वारा, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं, जो टास्क रहते हैं वो बच्चे को करना पड़ता है। जितना टास्क बढ़ता रहता है उतना डिफिकल्टी बढ़ती जाती है और फाइनल स्टेज में बच्चे को मरना ही पड़ता है दोस्तों। तो ये सब लिंक्ड होता है। बाद में पेड्रो और प्रीतम मिलके सॉल्व करते हैं और विक्रांत मैसी का क्या होता है, वो बच्चा कैसे मिलता है, वाइफ उसकी कैसे ब्लैकमेलर के चुंगल से फंसती है, यह सब आपको देखने को मिलेगा मूवी में दोस्तों। एक गाना लास्ट में जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है दोस्तों, पेट्रोल प्रीतम का जो वो एक अच्छा सॉन्ग है लास्ट में मूवी में। बाकी देखा गया तो कॉमेडी थोड़ी हल्की फुल्की है, जो कि पेड्रो अरशद वारसी ने करी है, वो थोड़ा लॉजिकली अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको अ, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है बाकी सबका। हीरो हो मेन कैरेक्टर प्रीतम का, राजकुमार हिरानी के बेटे सुपुत्र, उनका भी रोल वीर हिरानी का बहुत ही कमजोर है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि वो देख के डायलॉग सीख के बोल रहे हैं। एक्टिंग भी बहुत ही स्लो एंड बिलो एवरेज है दोस्तों। और आप संजय दत्त का और वीरेंद्र सहवाग का कैमियो भी आपको छू नहीं पाता। बोमन ईरानी भी वेस्ट ही किया गया है दोस्तों। डायरेक्टर अविनाश अरुण बिल्कुल ही नाकाम साबित होते हैं दोस्तों इस वेब सीरीज में। और विक्रांत मैसी का जो भी थोड़ा रोल है, थोड़ा आप जब आते हैं थोड़ा सा सस्पेंस वेब सीरीज में बना रहता है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और राइटिंग की वजह से उनका कैरेक्टर भी फीका ही लगता है। तो मेरे ख्याल से ये राजकुमार हिरन की वन ऑफ द लोएस्ट और सबसे बेकार मूवी और वेब सीरीज में गिना जाएगा, जो कि ये हॉटस्टार में रिलीज हो गया है 3 जुलाई को। आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 एपिसोड से और हर एपिसोड 35 मिनट्स लगभग है। तो मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को, प्रीतम एंड पेड्रो को, 2 स्टार आउट ऑफ 5। धन्यवाद दोस्तों आपका सभी को जुड़ने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सिने उत्तम। नमस्कार।